तो गाइज़ आप लोग को पता चल गया होगा आज का थंबनेल देख के कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। हेमरेजिक सिस्ट, जिसका मैंने नाम कभी सुना भी नहीं था और आज तक मैंने किसी को देखा भी नहीं था कि ये प्रॉब्लम भी है। मैंने अपने लाइफ में कभी किसी को नहीं देखा। बट यही है कि जब इंसान को खुद पे पड़ता है तो धीरे धीरे हर चीज़ का पता चलने लग जाता है। तो बात कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे मुझे पता चला कि मुझे हेमरेजिक सिस्ट हो रखा है और किन कारणों से हुआ, ये सारा चीज़ मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैं न्यू मॉम हूँ और मेरा बेबी जो है सितंबर में हुआ था और मेरा जो पीरियड्स है वो स्टार्ट हुआ था अप्रैल में। 11 अप्रैल को मेरा फर्स्ट पीरियड हुआ था आफ्टर डिलीवरी एंड वो नॉर्मल रहा। विद इन 1 वीक वो जो है इजीली ख़त्म हो गई, जैसे नॉर्मल पीरियड्स होते हैं। बट जो है जब नेक्स्ट मंथ हम आया, यानी कि मई आया, 11 मई को मेरा पीरियड कंटिन्यू तो हुआ। बट ये हुआ मेरे साथ कि मतलब जैसे सब लोग एक्सेप्ट करते हैं कि एक हफ़्ता या एक हफ़्ते से कभी कभी ज़्यादा हो जाता है या कम भी रहता है जो पीरियड्स का टाइम रहता है। तो मुझे लगा कि ख़त्म हो जाएगा। बट क्या हुआ कि 11 को आया एंड 11 के बाद से जो है धीरे धीरे मेरे पीरियड्स कंटिन्यू हो गए। ये वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको जो है बिल्कुल भी नहीं पता ये क्या प्रॉब्लम होती है, किन कारण से होता है, क्या क्या स्ट्रगल मतलब फेस करना पड़ता है इस बीमारी के ज़रिए। इसलिए ये वीडियो में बनाई क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है थोड़ी नॉलेज हो जाए, थोड़ी हेल्प मिले मेरी वीडियो से। ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरा पीरियड जो है कंटिन्यू हो गया। तो पहले मैं वेट की कि मेरा पीरियड ख़त्म हो जाएगा, पीरियड जो है कंटिन्यू था, करीबन 10 दिन तक कंटिन्यू रहा। उसके बाद जो है वो थोड़ा स्लो हो गया तो मुझे लगा मेरा पीरियड जो है ख़त्म हो गया। बट ऐसा नहीं हुआ गाइस। अक्सर सबके साथ ऐसा होता होगा जो मैं अभी बताने वाली हूँ। जब भी पीरियड्स ख़त्म होते हैं और जब हम पहली बार बाल धो के नहाते हैं तो उस समय जो है हल्का सा हमें पीरियड दिख जाता है ना। तो मुझे लगता था कि शायद वही सीन है, बट ऐसा नहीं हुआ। पहले एक दिन आया, फिर एक मतलब 6-7 घंटे का गैप रहा, फिर दोबारा पीरियड आ गए, फिर 3-4 घंटे का गैप रहा, फिर पीरियड आ गए। फिर मैं थोड़ा इग्नोर करती गई क्योंकि मुझे लगा कि इट्स नॉर्मल, आई थिंक डिलीवरी के बाद हो रखा है और जो है डिसबैलेंस हो गया होगा पीरियड, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं इस चीज़ के वेट में थी कि अब मेरा पीरियड ख़त्म हो जाएगा, अब मेरा पीरियड जो है ख़त्म हो जाएगा। और इस दौरान जो है गाइस मैंने उन लोगों से बात की जिनका बेबी जो है फर्स्ट टाइम हो रखा था, उन लोगों का मैंने एक्सपीरियंस जाना। तो मुझे किसी ने भी ऐसा नहीं बताया कि हाँ उनका पीरियड जो है ऐसे कंटिन्यू रहा। कोई मुझे बताता भी कैसे, क्योंकि जो है ये प्रॉब्लम हर किसी को नहीं होती है ना। तो मुझे लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो मैं थोड़ा सा वेट की उसके बाद मेरा जो है एनर्जी लेवल बहुत डाउन होता गया। इतना ज़्यादा वीक हो गई थी मैं क्योंकि मेरे ब्रेन से जो है ना ऐसा लगता था एकदम सुन सो रहा, हाथ पैर की एनर्जी एकदम ख़त्म हो गई थी मेरी। ठीक है, ऐसा सीन आया। तो उसके बाद जो है लास्ट में खैर मैं तो मना करी थी पर मेरे हस्बैंड जिद किया कि नहीं डॉक्टर के पास चलना ही चलना है। तो मैं 25 मई को लास्ट में, मतलब इतने दिन वेट करने के बाद जो है मैं 25 मई को फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास विज़िट की। तो उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए रेकमेंड किया। ठीक है, तो मैं 25 को गई थी तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला, तो मैं जो है अल्ट्रासाउंड नहीं करवाई। क्यों? क्योंकि जो है मेरा जब मैं 25 को गई ना तो 25 को ही मेरा पीरियड उस दिन बंद हो गया था। उसके बाद 4 दिन तक नहीं आया। तो मैं खुश हो गई कि मतलब खामोखा मैं डॉक्टर के पास चली गई, मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब मैं बहुत खुश हो गई। बट मेरी गलतफहमी दूर हो गई उसी मतलब 5वें नाइट को, यानी कि 25 के बाद, यानी कि 30 को जो है मेरी गलत फहमी दूर हो गई। मुझे जो है नाइट में अगेन पीरियड्स आ गए। तो फिर क्या हुआ, 30 को आए, फिर जो है हम 30 को आए, फिर मैंने शायद एक दिन और वेट किया था। हाँ, मैंने शायद एक दिन और वेट किया। उसके बाद 30-31 इग्नोर मारा। फिर 1 तारीख को मेरे हस्बैंड छुट्टी लिए। उसके बाद हम गए अल्ट्रासाउंड करवाने और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये है मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। और मैं आपको बता दूँ, जब गाइस अल्ट्रासाउंड में करवाने गई थी ना तो मैं वहाँ पे बहुत तेज़ मुझे चक्कर आया था। मैं
जस्ट रूम के अंदर एंट्री लेने ही वाली थी कि मतलब गेट के बाहर जो है ना, जस्ट तो मेरा सर गोल गोल घूमने लगा। मैं मतलब सडनली जो है गेट को पकड़ी, मैंने खुद को सपोर्ट दिया, तो जो है कि मैं उस दिन गिरने से बची थी। फिर जैसे तैसे मैं अंदर गई एंड उसके बाद ये देखिए, ये मेरा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है। ठीक है, मैं आपको सेकंड पेज भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ऐसे तो इसमें कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है, किसी को भी कुछ नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि हम लोग जो है डॉक्टर नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो है डॉक्टर ही समझ पाते हैं। तो जब ये अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आया तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम आई मुझे, वो क्या आई मैं आपको बता देती हूँ गाइस। जो फर्स्ट प्रॉब्लम मुझे देखने के लिए मिली वो ये थी कि इस रिपोर्ट में जो है सीधे सीधे मेंशन किया हुआ है यूट्रस में मेरे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो मेरा एंडोटेरियम है अपीयर्स थिक एंड मीजूरिंग अबाउट 12 mm। तो इसका मतलब ये है गाइस कि जो मेरा ओवरी है उसके जैसे उसका जो अंदर का स्किन है, जैसे ये है हमारा हाथ, ये मान लीजिए बाहर का स्किन है, ठीक है, और ये जो है हाथ, ये मेरा अंदर का स्किन है। तो इसके अंदर की जो स्किन है वो मेरी 12 mm हो गई है, जो कि 6 mm रहती है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि मेरी ओवरीज की जो स्किन है वो मोटी हो गई है। एंड सेकंड ये कि मुझे जो है हेमरेजिक सिस्ट है, जो कि है 25x19 mm। ये देखिए यहाँ पे सीधे से मेंशन किया हुआ है 25x19 mm है। और ये रिपोर्ट देखने के बाद, ये रिपोर्ट मेरा देखिए यहाँ पे डेट भी मेंशन है, 1 तारीख को जो है ये अल्ट्रासाउंड हुआ था। ठीक है, 1 को फिर जो है मतलब मैं फिर 2 को जो है अगेन डॉक्टर के पास विज़िट करने गई, क्योंकि 1 तारीख को जो है नंबर ऑलमोस्ट लग चुका था सबका, और उसके बाद वहाँ पे नंबर लगा के जाते हैं तो फिर मतलब सीट जो है फुल हो चुकी थी। तो उसके बाद हम 2 तारीख को गए वहाँ पे। तो 2 को जाने के बाद उन्होंने उसके बाद मेडिसिन्स जो है मेरी कंटिन्यू हुई, उन्होंने मुझे जो है मेडिसिन्स दिए, उससे जो है मुझे रिलीफ नहीं मिला। ठीक है, पीरियड्स मेरे स्टॉप नहीं हुए। फिर मैं 5 दिन तक, 7 दिन मैं करीबन दवा ली, 1 हफ़्ता जो है मैं दवा ली। उसके बाद जो है फिर मैं संडे के दिन अगेन वहाँ पे विज़िट की, तो फिर उन्होंने मेरी दवाइयाँ चेंज की, और वो दवा चेंज की, उस दवा में मेरे पीरियड पहले के जैसे फिर अगेन कंटिन्यू हो गए और भी ज़्यादा हो गए थे। ठीक है, पहले मतलब पहले का जैसे फ़्लो था उससे भी ज़्यादा सेकंड वाले मेडिसिन में हो गया। फिर मैंने फिर अगेन विज़िट किया, थर्ड विज़िट किया, तो कल मैं गई थी एक्चुअली, थर्ड विज़िट मेरा कल था, पर सिचुएशन वैसी नहीं थी कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड कर पाती। और फिर अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे चैनल पे हमेशा यही जा रहा था कि मैं बीमार हूँ, ये है वो है। फिर अगेन डॉक्टर की विज़िट डालती, इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, बट मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था, मुझे अब फील हो रहा है। तो वहाँ पे गई तो मुझे जो है एक इंजेक्शन दिया पहले, क्योंकि मेरी एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, मतलब पहले से फील कर पा रही हूँ अपने अंदर एनर्जी, बट पहले जो है एनर्जी नहीं था। तो मुझे एनर्जी का इंजेक्शन दिया एंड कुछ मेडिसिन्स दिए हैं मुझे, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ खा रही हूँ और ये कुछ है, और इसमें जो ये मेडिसिन्स है, और ये जो मेडिसिन है गाइस, ये एक स्पेशल ऐसा मेडिसिन है जिसके लिए उन्होंने मुझे बोला है 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। 3 टाइम लेना है इसे दिन में, और जो टाइम है वो एकदम फिक्स होना चाहिए। 1 मिनट जिसे कहते हैं, 1 सेकंड जिसे बोलते हैं, वो भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो इसे बहुत ज़्यादा केयरफुली मुझे खाना पड़ रहा है। एंड पीरियड्स मेरे अभी भी कंटिन्यू है, और ये बात 11 मई की थी जब मेरे पीरियड स्टार्ट हुआ था, और आज जो है 14 जून है। ठीक है, अभी तक मेरे पीरियड्स कंटिन्यू है, और इन सब के बीच में मेरा ब्लड काफ़ी ज़्यादा फ्लो आउट हो चुका है, जो कि रिपोर्ट मेरी ये रही। मतलब हीमोग्लोबिन की भी रिपोर्ट यहीं पे मैंने चेक करवाया था। बस इसी कारण से जो है मैं अभी मम्मी के पास हूँ, क्योंकि अकेले ये सब करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है। बेबी को संभालना और खुद का ध्यान रखना मेरे लिए भी बहुत इम्पॉसिबल हो गया, इसलिए मैं भी मम्मी के घर पे हूँ, क्योंकि बिल्कुल एनर्जी जो है ना ख़त्म हो जा रही है मेरी इस कारण से। और बस देखते हैं कब तक ये प्रॉब्लम ख़त्म होती है गैस, क्योंकि डॉक्टर बोले हैं कि 2-3 महीने अभी भी लग सकते हैं, और 2-3 महीने तक मुझे कंटिन्यू ब्लीडिंग रहने वाली है। तो भगवान जाने मेरा आगे क्या हाल होने वाला है। और अदरवाइज़ अगर नहीं ठीक होता है तो फिर जो है वही है कि ओवरीज को क्लीन करवाना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा कोई भी सीन हो मेरे साथ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है गाइस इन सब चीज़ों से। मैं बहुत दूर रहना चाहती हूँ, बट कहते हैं ना लोग,
जिससे जितना दूर भागो वो चीज़ उतनी करीब आ जाती है। मैं इंजेक्शन से भी डरती हूँ और कहाँ क्लेंजिंग वगैरह की नौबत आने वाली है, भगवान न करे ऐसा आए। बस मेडिसिन से कैसे भी जो है ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। आप लोग बस प्रे करिएगा इसकी मेरी जो है ये जो बीमारी है ये ख़त्म हो जाए। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है देखनी रहती है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो बस आज मुझे आप लोगों से यही चीज़ शेयर करनी थी कि कैसे आजकल मेरे दिन कट रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। अगर आप लोग में कोई ऐसा है जिसके पास जो है इस प्रॉब्लम से, ये जो हेमरेजिक सिस्ट है इसकी कोई नॉलेज है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ा सा गाइड करिए कि मुझे क्या खाना पीना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बस आज के वीडियो में यही, मिलते किसी और वीडियो में नए अपडेट के साथ।